नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रणजीत सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ। मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, उसके बारे में आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि 2 नवंबर की तारीख थी, ये 2022 की, और जस्ट डायल पे एक कॉल आती है। कॉल नहीं, एक लीड आती है। लीड मतलब एक नंबर आता है, उसमें लिखा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोटो। उसमें लिखा होता है कि इस बंदे को ये चाहिए, इसका नाम ये है। तो मैंने कॉल करी, वहाँ से फ्रॉड स्टार्ट होता है। ये बंदा बताता है अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा डीलर हूँ रुद्राक्ष का, और रुद्राक्ष का सारा सामान 1 से 21 तक मेरे पास सारे रुद्राक्ष मिल जाते हैं, और स्पेशली डुप्लीकेट मिलते हैं मेरे पास। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर इसने मेरे को फ़ोटो भेजना स्टार्ट करा, और बहुत तरह के रुद्राक्षों की इसने फ़ोटो भेजी, रत्नों की फ़ोटो भेजी कि ये बैंकॉक ब्लू सफ़ायर का, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। टोटल वेट 703 कैरेट, फाइनल प्राइस 35 रुपये कैरेट। बैंकॉक का ब्लू सफ़ायर 35 रुपये कैरेट के हिसाब से बेच रहा है ये लॉट। और ये इसका लॉट नहीं है, किसी और का लॉट हमें दिखा रहा है, उस हिसाब से लेट लगा रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक मुखी हर रुद्राक्ष की फ़ोटो भेज रहा है, 21 मुखी जो डुप्लीकेट होते हैं ना, उनकी फ़ोटो भेज रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक मैं काम करता हूँ, मुझे वैसे भी एक ज़रूरत है डुप्लीकेट रुद्राक्ष की। आप सोचोगे मेरे को क्या ज़रूरत है डुप्लीकेट रुद्राक्ष की, तो आपके लिए यानी अपने चैनल के लिए एक वीडियो बनाना चाहता था कि 21 मुखी नकली कैसा होता है और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं पहले से बनाने की सोच रहा था, और उसके लिए मैंने इससे रुद्राक्ष 21 मुखी खरीदने के लिए मैंने कहा कि मैं लेना चाहता हूँ। तो उसने मेरे को अलग अलग तरीके की फ़ोटो दिखाई, सब कुछ करा। मैंने उसमें से एक पसंद कर लिया। मैंने कहा इस टाइप में मेरे को बना के भेज दो ताकि मैं वीडियो बना सकूँ उसके ऊपर। और मैंने उसको बोला भी कि मुझे बेचने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इसने बोला कि आप टोकन पेमेंट डाल दीजिए। मैंने इसे 3 रुद्राक्ष बनाने के लिए बोला था, जिसमें से एक था 21 मुखी रुद्राक्ष, दूसरा था गौरी शंकर रुद्राक्ष, तीसरा था त्रिजुटी रुद्राक्ष। मैं तीनों के ऊपर वीडियो बनाना चाहता था, और इसने मेरे को बोला कि आप 1000 रुपये डाल दीजिए। ये देखिए, ये इसमें ये 1000 रुपये मैंने पेमेंट करी पेटीएम से इसको। ठीक है, फिर इसने लिखा आपकी हमारी डील शुरू हो गई। इसने फ्रॉड स्टार्ट कर दिया। इसका नाम है दीपक लहूटिया, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है, इससे बच के रहना। मैं आपको बताता हूँ, अभी आप सुनते जाओ, आपको पता लग जाएगा कैसे खतरनाक है। ठीक है, तो फिर यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है 2 नवंबर से। 2 नवंबर की शाम को ही मैं पेमेंट कर देता हूँ उसको। ठीक है, फिर एक पेमेंट होती है 3 नवंबर को। अब 3 नवंबर को जो पेमेंट हुई थी वो थी 7 मुखी गणेश रुद्राक्ष के लिए। अब 7 मुखी गणेश रुद्राक्ष के मेरे को चाहिए थे 50 दाने चाहिए थे, जिसमें से इसने पता नहीं कितने 20-25 दाने दिए थे मेरे को, और उसका कुछ रेट लगा के इसने मेरे को 4500 बताया था। उसमें से मैंने कम करवा के 4200 पेमेंट करी इसको 3 नवंबर को। ठीक है, उसके बाद से तो भाई साहब मेरे बुरे दिन शुरू ही हो गए। क्योंकि फिर इस क्या हुआ कि क्योंकि देखो, इन लोगों के पास किस चीज़ की कोई कमी नहीं होती। किस चीज़ की कमी नहीं होती। ये लोग क्या होते हैं ना कि ये बहुत ही ज़्यादा ना इनके पास डेटा होता है। अलग अलग तरह के लॉट्स होते हैं, जो रुद्राक्ष के लॉट्स होते हैं ना, जो नेपाल से आते हैं, वो डीलर्स को कई फ़ोटो भेजते, तो डीलर कहीं होगा रुद्राक्ष की फ़ोटो भेज देते कस्टमर होगा, ये ऐसा ऐसा लॉट आया, आपको चाहिए तो बताना। वो लॉट की फ़ोटो मुझे भेजते हैं, वीडियो मुझे भेजते हैं, वो पूरा दिखाऊंगा आपको। और वो लॉट की फ़ोटो वीडियो की है, 16 मुखी है, लैब सर्टिफाइड है, ये है वो है, फलाना ढिकाना करके ऐसे इन्होंने मेरे को पागल बनाया। ठीक है, तो ये तो चलो आगे, ये ख़त्म हो गई बात। फिर क्या हुआ कि इन्होंने मेरे को करा कुरियर। ठीक है, ताकि मेरा मनोबल जीता जाए, मेरा विश्वास जीता जाए, इसके लिए इन्होंने कुरियर करा। उसमें से कुछ दाने
ये इन्होंने मेरे को गणेश के भेजे थे, 7 मुखी गणेश के, जिसमें से ना के बराबर कोई ढंग का दाना था। मतलब इतने ख़राब दाने इन्होंने भेजे कि मुझे समझ आ गया था कि इनके पास कोई ढंग का सामान नहीं है। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसी टाइम इन्होंने 21 मुखी दिखाया मुझे। फिर ये 8-9 नवंबर की बात हो गई। फिर क्या हुआ कि मेरे को एक डिमांड आई रत्नों की, और जस्ट डायल पे बहुत डिमांड आ रही थी रत्नों की, जेमस्टोन की इतनी डिमांड आती थी जस्ट डायल पे कि आप पूछिए मत। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा भी दिमाग में आया कि मैं भी जेमस्टोन का भी काम शुरू कर लेता हूँ। रुद्राक्ष के साथ अगर मैं जेमस्टोन का काम कर रहा हूँ तो अच्छी ही बात होगी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, इसने मुझे लॉट भेजने शुरू करे। मैंने जब उसको बोला कि 35 रुपये कैरेट, 20 रुपये कैरेट, गोमेद 25 रुपये कैरेट, और आप यकीन नहीं मानोगे रूबी माणिक ये दे रहा था 80 रुपये कैरेट में, पुखराज 80 रुपये कैरेट, मोती 60 रुपये कैरेट। ये जानबूझ के लॉट की फ़ोटो में अपना रेट लगा के ताकि पैसे हड़प ले, और फिर इसको पकड़ तो हम पाएंगे नहीं। ठीक है। तो यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट हुई। मैंने उसको पैसे दे दिए। फिर इसने कहा कि लैब सर्टिफिकेट के अलग से पैसे लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लैब सर्टिफिकेट के पैसे दे देता हूँ मैं। तो मैंने टोटल करके इसको 30-40 हज़ार रुपये इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। कब की तारीख है मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ, 13 नवंबर को मैंने इसको पूरी पेमेंट कर डाली थी, पूरी की पूरी। 10 नवंबर को 25,000 करे थे, 8 नवंबर को 4,500 करे थे, और 13 नवंबर को 5,000 और कर दिए थे। टोटल मिला के 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट इसे मैंने कर दी थी। 50,850 रुपीज़ की पेमेंट इसको मैंने करी थी। उसके बाद भी इसने पैसे मांगने बंद नहीं करे। ठीक है। और हद तो तब हो गई जब क्या हुआ कि चलो ठीक है, पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करी तो सामान भी तो देना पड़ेगा ना। सोचने वाली बात है कि मैंने इसको पेमेंट करी है तो इसका काम क्या बनता है कि मेरे को सामान भेजे। अब आप याद रखो 13 नवंबर को इसने मैंने इसको पेमेंट कर दी। तो इसको क्या काम था कि 2-3 दिन के अंदर मेरे को कुरियर कर दे। इसने मेरे को टाला टाला टाला, कल दे दूंगा, परसों कुरियर कर दूंगा। आज मैं फंस गया, आज मेरे दादाजी गुजर गए, ये हो गया वो हो गया, 100 बहाने लगा के इस आदमी ने बहुत ही चालाकी से, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना विश्वास दिला दिया मेरे को कि मैं दे ही दूंगा। और मरता क्या नहीं करता, यकीन मानना ही पड़ेगा। दे दिए पैसे, अब कुछ कर तो सकते नहीं। तो उस बात का इसने फ़ायदा उठाया, और ऐसे कर करके इसने पूरा नवंबर ही निकाल डाला। दिसंबर आ गया। मैंने आखिरी बार बोल दिया कि मैं तेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा और तेरे ऊपर कर दूंगा एक्शन। फिर भी ये डरा नहीं। फिर भी इसने चालाकी बरती कि अभी भी फंस सकता हूँ, तो अभी भी क्या करूँ मैं, अभी भी इसको और फंसाता हूँ। तो इसने क्या करना शुरू किया, इसने बातें करनी शुरू की मेरे से। घंटों घंटों पर फ़ोन पे बात करता था और मेरा दिमाग चाटता था, ताकि ये साबित कर सके कि मैं बिल्कुल परफेक्ट आदमी हूँ, विश्वसनीय हूँ, मैं विश्वास के योग्य हूँ, और मैं आपका पैसा नहीं खाऊंगा। मेरे को पता है क्या बोलता था, मेरे को बोलता था कि आपको लग रहा है कि मैंने आपका पैसा खा लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर कहाँ से बात खराब हुई कि जब इसने और चालाकी करनी शुरू करी, क्योंकि देखो एक आदमी कितना बोल बोल के टाल लेगा। 1 महीना तो उसने टाल ही लिया, अब और कुछ नया बहाना सोचना पड़ेगा। तो उसने नया बहाना सोचा। उसने कहा कि मैं तो ऋषिकेश में हूँ सर, मेरठ में हूँ, ऐसे ही कुछ बोला था। मेरठ से ऋषिकेश आ गया, तो ऋषिकेश में मेरठ में मेरा एक बंदा है, मैं उस बंदे को भेजता हूँ आपके पास। मैंने कहा ठीक है, भेजो भेजो, मेरे को बंदा भेजो, वो अब दिल्ली आएगा, आपके घर पे आके आपको सामान देगा। उस बंदे को आने में लग गए 2 दिन। ठीक है, कि आज तो वो आ नहीं पाए, आज तो वो जा नहीं पाए, इसलिए उनको टाइम लग गया, अब वो कल जाएंगे। ऐसे 2 दिन बाद वो ऐसे उसने बोला कि वो तो पहुंच गए दिल्ली। ऐसे ही 4 दिन में वो दिल्ली भटकते रहे।
क्योंकि उसने पता है क्या बोला कि इनकी आंखों में है प्रॉब्लम। ऐसे बोल के इसने, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा सोचते हैं ये लोग, कितना ज़्यादा किसी को फंसाने के लिए, किसी का कमाई को हड़पने के लिए, किसी की मेहनत खून पसीने की कमाई को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग। ठीक है, ये इन्होंने किया। अभी करता हूँ कॉल थोड़ी देर में सर, जरा से किसी के ऑफ में आया हूँ, निकल कर कॉल करता हूँ, फ़ोन पे बताऊँगा सारी बात, मैसेज करूँगा, बात नहीं हो पाएगी, वैसे आपका माल आज मिल जाएगा। ये कब बोला इसने? 28 नवंबर को भी बोला। ऐसे ये बोलता रहता है, करता रहता है, ये कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती इसकी। ठीक है, अगर आज भी मैं इससे बात करूँगा ना, तो आज भी मेरे को कहते क्या जवाब मिलेगा? अरे सर मैं आपको सामान दे दूँगा, कोई टेंशन ही नहीं है, आपका तो सामान तो मिल ही जाएगा, कल ही भेज दूंगा, मैं तो आज ही भेज रहा हूँ, 1 घंटे में भेज रहा हूँ, ऐसा बोलेगा मेरे को। तो ये इसने सब कुछ करा। ठीक है, फिर इसके पास वो भी नहीं था ऑप्शन, क्योंकि अब कितने दिन मैंने कहा कि अगर तेरा बंदा नहीं आ रहा तो तू एक काम कर, मुझे उसका एड्रेस दे दे, मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। दिल्ली में ही, दिल्ली तो है, छोटी जगह, कोई बड़ी जगह तो नहीं है, पूरे साधन है, कहीं भी जा सकते हैं, घूम फिर के एड्रेस मिल ही जाएगा। मैंने भी यही बोला। तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि सर मैं आपको एड्रेस नहीं दे सकता क्योंकि अब वो आ चुके वापस मेरठ। मैंने कहा अरे मेरठ आ गए? उसने कहा हाँ मेरठ आ गए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मेरा सामान कैसे मिलेगा? अरे सर आप चिंता मत करिए, कल ही मैं दिल्ली आ रहा हूँ। अब देखो, अब ये दिल्ली आके मेरे को सामान देगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसने क्या किया कि इसने मेरे से कहा कि मैं आपको सामान दूंगा। ठीक है, मैं आपको सामान दूंगा। तो ये आया, ऐसा इसने कहा कि मैं आ गया हूँ दिल्ली। फिर मैं तो इधर मोती बाग में हूँ, मैं तो इधर हूँ, फलाना ठिकाना जगह शाहदरा में हूँ, इधर हूँ, मैं बिजी हूँ क्योंकि ना मेरा इधर क्लाइंट है, उससे मिलने आया हुआ हूँ। क्या बोला? क्लाइंट है, उससे मिलने आया हूँ मैं, जबकि मेरे को बोला आपके सामान के लिए स्पेशल आया हूँ। आपको लग रहा होगा ये कहानी क्यों बता रहा हूँ मैं, आपका टाइम ख़राब हो रहा है, पर दोस्तों समझना ज़रूरी है क्योंकि फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। मैं आपको 2 शब्दों में बता सकता हूँ पर मैं डिटेल में बताऊँगा आपको। तो यहाँ से इसने ऐसे करा। अब क्या हुआ कि इससे ये भी 1-2 दिन चल सकता है, इससे भी ज़्यादा 1 हफ्ता तो निकाल नहीं सकता। तो इसने बोला कि मैं तो अब जयपुर आ गया हूँ रतन लेने। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा सामान का मेरा? अरे सामान तो मेरे पास ही है। ठीक है, मैं 2 दिन बाद फ़ोन करूँ? मैं तो चंडीगढ़ आ गया हूँ। ठीक है, चंडीगढ़ आ गया, कोई बात नहीं, मैं तो जलंधर हूँ। अच्छा जलंधर हो, ठीक है। मैंने कहा अभी कहाँ हूँ? मैं तो दिल्ली के होटल में हूँ। मैं कहा ठीक है एड्रेस भेज। अरे सर एड्रेस क्या भेजूँ, मेरा अभी बहुत टाइम ख़राब हो रखा, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, ऐसे सब आने लगा के इसने कर दिया। और मुझे इस आदमी ने इतना पागल बनाया, जितना मतलब भगवान ना करे कभी आपको ऐसा होशियार आदमी मिले। अगर आप ये होशियार हो ना तो आपको 10 गुना होशियार होना चाहिए ऐसे आदमी से। मैं तो चलो इसकी बात में आ गया क्योंकि मैं इसको पैसे दे चुका था। आपको इसको 1 रुपये नहीं देना। और मैं सभी को बोल देना चाहता हूँ जो रुद्राक्ष बेचते हैं या खरीदते हैं, इस आदमी से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी कोई दुकान नहीं है रुद्राक्ष की, जिनकी कोई वेबसाइट नहीं है रुद्राक्ष की, जिनका ना आता है, ना पता है, ना जात है, ना पात है, ना लेना है, ना देना है, कल के पैदा हुए ऐसे लोगों से दूर रहो। जो उल्लू बनाते हैं, जो ठगने का काम करते हैं, जिनके पास सारी चीज़ें होती है, फ़ोटो वीडियो सब होता है, उस पर विश्वास नहीं करना है। एकदम विश्वसनीय जगह से ही लेना है, जिसका पता ठिकाना हो, जिसका रहन सहन हो, जिसकी जान पहचान हो और जो विश्वसनीय हो। ऐसे आदमी से लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपके पैसे खा लेगा। मेरे से गलती इतनी सी बात की हो गई कि इसने बोला कि मेरे तो दादा परदादे ये काम करते थे और मेरा तो बहुत बड़ा काम है, मेरे पास तो गोडाउन भरे पड़े हैं रुद्राक्ष के।
मेरी दुकान थी पर अब वो मैंने बंद कर दी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे करके इसने मुझे पूरा पागल बनाया। और इस आदमी का पूरा दिमाग ख़राब है। ये अपने आप को पत्रकार बताता है, ठीक है। मुझे ये लगता है साइको, यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त लगता है, क्योंकि जिस तरह की इसकी बातें हैं और जिस तरह से इसकी हरकतें हैं, आम व्यक्ति को साफ साफ साबित हो जाता है, किसी भी समझदार इंसान को, कि ये एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है, ठीक है। तो स्टे सेफ, सतर्क रहिए। ऐसे लोगों से कभी रुद्राक्ष जैसी, जेमस्टोन जैसी कोई चीज़ नहीं खरीदनी, जो लोगों का आता पता ना हो, जिन लोगों का कोई एड्रेस ना हो। और यूट्यूब पे तो ऐसे लोग भरे ही पड़े हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। आपको सतर्क रहना चाहिए। मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो। ऐसे लोगों से बच के रहिए। आज के बाद कसम खा लीजिए कि रुद्राक्ष, इससे अच्छा तो रुद्राक्ष लो ही मत। ऐसे लोगों को पैसे देने से अच्छा है, पैसे देने से अच्छा रुद्राक्ष लो ही मत, रतन खरीदो ही मत। मैंने तो इसलिए मेरे से गलती हो गई क्योंकि मैंने इस पे करा विश्वास, क्योंकि इसके पास था फोटो वीडियो, और कोई भी आदमी होता तो इसके विश्वास में आ जाता, इसके झांसे में आ जाता। आपको चाहिए कि आप इसके चक्करों में ना पड़ो, ठीक है। ऑनलाइन ठगी होती है, जस्ट डायल पे तो बहुत बुरा हाल है। जस्ट डायल पे तो कोई भी ठग लेता है। पर ये लोगों का काम क्या है, क्योंकि देखो इसने मेरे को भेजा है सामान, ऐसी बात नहीं इसने नहीं भेजा। इसने क्या भेजा, 10-12 पीस गणेश के भेजे, जो बहुत ही सस्ते दाने होते हैं, 20-30 रुपए के दाने थे, वो भेजे। और एक 21 मुखी भेजा जिसकी कीमत 1-2 हज़ार रुपये होगी। बस इससे ज़्यादा इसने मेरे को सामान भेजा ही नहीं आज तक। उसके भी मेरे पास सारे प्रूफ है, सारे एविडेंस है। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप सतर्क रहो, ठीक है। मैं अभी, आप सोच रहे होंगे कि 2 नवंबर को कांड हुआ है, 13 नवंबर को, मतलब पिछले साल कांड हुआ है, तो अभी मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चल रहा था डिप्रेशन में। इतने ज़्यादा डिप्रेशन में था मैं इस आदमी की वजह से कि आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था। और मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पर और क्यों ऐसा सोचा था कि लोग क्या कहेंगे का डर मेरे को लग रहा था कि लोग समझेंगे कि ये कैसा आदमी है, बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। इस तरह के लोग विचार होते हैं। पर मैंने जब और सोचा तो मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे चाहिए कि लोगों को बताया जाए ताकि दूसरे फंसे ना। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों से कभी रुद्राक्ष आपको नहीं खरीदना है। नमस्कार।